अच्छी भूख और अच्छी नींद लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। इनमें से अगर एक भी डिस्टर्ब हो जाए तो लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाता है। हर रात 2-3 बजे उठ जाना, नींद खुल जाना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। नींद ना आने का मेन रीजन होता है मेंटल इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ इलनेस, बिट्रेड, लॉस, लोन। ये सब मिलकर ओवरथिंकिंग एंड स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और फिर नींद नहीं आती। वास्तु के हिसाब से गलत डोर प्लेसमेंट नींद न आने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जैसे कि साउथ मिडल से साउथ वेस्ट तक, नैऋत्य कोण तक जितने भी डोर एंट्रेंस होते हैं वो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। जैसे यदि गंधर्व नाम के देवता के स्थान पर अगर हम एंट्रेंस बना लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक इनग्रैटिट्यूड सा फील होता है। इससे व्यक्ति को लाइफ में बार बार चीटेड फील होता है। वैसे ही साउथ साउथ वेस्ट में भृंगराज नाम का जो द्वार है, जो एंट्रेंस है, वो फाइनेंशियल वीकनेस लाने वाला माना जाता है। बिजनेस में रुकावट या डिले क्रिएट करता है। फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होने के कारण स्लीपलेस नाइट का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। साउथ वेस्ट जोन में पितृ नाम का एंट्रेंस राजभय, गवर्नमेंट और लीगल फियर का कारण बनता है। व्यक्ति लीगल केसेस, कोर्ट केसेस में उलझ सा जाता है और वो एक कारण बनता है नींद ना आने की। गलत डोर प्लेसमेंट के कारण इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस और मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। वेस्ट में भी एंट्रेंस का होना बहुत बड़ा कारण बनता है स्लीपलेस नाइट का। स्लीपलेस नाइट का एक रीजन नॉर्थ वेस्ट जोन में वाटर सोर्स का होना भी होता है। नवी मुंबई एक वेल नोन इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल हब है। लगभग 7-8 साल पहले मुझे यहाँ पर एक ड्राई फ्रूट्स बिजनेस के लिए वास्तु कंसल्टेंसी करने का मौका मिला। उनका रेनोवेशन चल रहा था और वो अपनी जगह को एक्सपैंड भी करना चाहते थे। मैंने उन्हें डिटेल्ड वास्तु गाइडेंस दी और अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने मेरी ऑलमोस्ट सारे सजेशंस को फॉलो भी किया। लेकिन एक जगह उन्होंने अपने कन्वीनियंस को प्रायोरिटी दे दी। ओवरहेड वाटर टैंक उन्होंने बिना मुझे बताए नॉर्थ वेस्ट जोन में बनवा लिया। कुछ टाइम बाद उनका कॉल आया। उनकी आवाज में टेंशन क्लियरली फील हो रहा था। उन्होंने बताया कि टैंक बनवाने के बाद बिजनेस में इश्यूज बढ़ने लगे, काम में डिले, पेमेंट्स का अटकना, अननेसेसरी स्ट्रेस और टीम में भी इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट जोन मूवमेंट और चेंज का जोन है। यहाँ ओवरहेड वाटर टैंक बनाने से जो एनर्जी होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टेबिलिटी पर पड़ता है। ना बिजनेस स्टेबल रहता है और ना ही रिलेशनशिप्स। एम्प्लॉय और क्लाइंट्स टिकते नहीं और सिचुएशन बार बार चेंज होती रहती है। इस एक्सपीरियंस ने एक बार फिर ये क्लियर कर दिया कि वास्तु सिर्फ डायरेक्शन का गेम नहीं है। छोटी सी गलत प्लेसमेंट भी लाइफ और बिजनेस दोनों में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। इसलिए नॉर्थ वेस्ट में ओवरहेड टैंक का होना एक स्लीपलेस नाइट का रीजन बन सकता है। घर के जो हेड होते हैं, यदि वो नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट में सोते हैं तो भी नींद डिस्टर्ब होता है। रॉन्ग कंस्ट्रक्शन भी इम्बैलेंस एनर्जी क्रिएट करता है। ईस्ट साइड हेवी कंस्ट्रक्शन और वेस्ट एम्प्टी हो तो ऐसे में इंसोम्निया ट्रिगर कर सकता है। नॉर्थ हैवी हो और साउथ और वेस्ट एम्प्टी होना भी नींद न आने का एक कारण बन सकता है। अगर आप अपना हेड नॉर्थ की तरफ करके सोते हैं तो भी इंसोम्निया का कॉज बन सकता है। अगर आपको भी रात को नींद नहीं आती तो कमेंट करो स्लीप, फॉलो करो फॉर मोर वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स जो आपके लाइफ को बैलेंस करने में आपको मदद कर सकते हैं।